हेलो दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम बात कर रहे हैं उत्तराखंड प्राथमिक शिक्षक भर्ती की, जिसमें बहुत बड़ी बात अब होने जा रही है ये कि बीएड और बीएड टीईटी जो अभ्यर्थी थे उनके लिए मुश्किलें बढ़ने लगी हैं। क्या हुआ कि कल की अगर आपको बात बताओ तो कल जो है बीएड टीईटी अभ्यर्थियों ने जो है शिक्षा निदेशालय के सामने धरना दे दिया था और उन्होंने ये कहा था कि एनआईएस डीएलएड की वैधता को इस एग्ज़ाम के लिए समाप्त कर दिया जाए। ठीक है, तो उनका ये कहना था कि ये एग्ज़ाम जो है, यानी ये जो अभी करंट जो अभी फॉर्म भरे जा रहे हैं भर्ती के लिए, इसमें जो है एनआईएस डीएलएड को जो है मान्यता नहीं देनी चाहिए। तो आज क्या हुआ कि आज एनआईएस डीएलएड वालों ने धरना दे दिया, और उन्होंने धरना दिया तो अब ये बात जो है वो बीच में अटक गई है। तो मैं आपको पूरा का पूरा दिखाता हूँ, और उसमें शिक्षा सचिव जो हैं, सॉरी, उन्होंने क्या कहा है वो भी मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, तो चलिए देखते हैं ज़रा। तो देखिए, ये जो न्यूज़ है ये आपको जो है अखबार में देखने के लिए मिली होगी कि एनआईएस डीएलएड के जो है विरोध प्रदर्शन में निदेशालय में जो है धरना जो है वो बीएड वालों ने दे दिया था। और इसमें डीएलएड वालों का कहना था कि एनसीटीई के अनुसार ही जो है सरकार चले, वरना जो है इसको हम आगे तक केस करके लेके जाएंगे, और इसमें ये बोला जाएगा कि आप कोर्ट की बात को नहीं मान रहे उत्तराखंड सरकार को। तो अभी क्या हुआ कि इसके आगे डीएलएड वालों ने क्या बोला, तो डीएलएड वालों का कहना है कि शिक्षक भर्ती में सभी योग्यताधारियों को जो है अवसर मिलना चाहिए। ये महासंघ जो उनके हैं, तो उन्होंने बोला है कि ये क्या बोला है मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। पहले तो उत्तराखंड एनआईएस डीएलएड टीईटी शिक्षक महासंघ ने बैठक कर सत्रांत लाभ और प्रमोशन वाले पदों को खाली मानते हुए इन पदों पर शिक्षकों की भर्ती की मांग की है। महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष नंदन बोरा की अध्यक्षता में गांधी पार्क में, यानी इन्होंने गांधी पार्क में बैठक करी, और एनसीटीई की ओर से स्पष्ट पत्र जारी होने पर खुशी जताई थी। और महासंघ के अध्यक्ष ने कहा कि एनआईओएस से डीएलएड उपाधि धारक किसी भी संगठन का विरोध नहीं कर रहे हैं। उन्होंने ये कहा है कि ये विरोध नहीं कर रहे हैं। उनकी मांग ये है कि शिक्षक भर्ती में सभी योग्यताधारियों को जो है वो अवसर मिलना चाहिए, जिसमें डीएलएड वाले भी आते हैं, एनआईओएस वाले भी आते हैं। तो वर्तमान में एनआईओएस डीएलएड करने वालों की संख्या 30,000 है। तो ये बहुत बड़ा नंबर है इस समय जो देखा जाए तो। लेकिन इनका ये कहना है कि इस भर्ती में जो टीईटी पास हुए हैं वो सिर्फ 315 आवेदक ही हैं, आपको इनको ही लेना है। तो इनका तो कहना सिर्फ ये 315 आवेदक ही हैं, ये कह रहे हैं इनके हिसाब से। ठीक है, तो इसकी कोई लिस्ट उनके पास में नहीं है, उन्होंने एक बात ये बोल दी है वैसे तो। ठीक है, अब इसमें जो हो रहा है कि सचिव क्या क्या, तो वो एक और न्यूज़ यहाँ पे आपको पता लग जाएगा। आज की ही न्यूज़ है ये बोला गया है कि एनआईएस डीएलएड वालों को शिक्षक भर्ती में मौका मिलने के लिए उन्होंने क्या कहा है मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पे जो बोला गया है कि इसमें हुआ क्या है कि एनआईएस डीएलएड का आदेश जल्द आएगा। बोला क्या गया है कि ये शिक्षा सचिव का है कि एनआईएस डीएलएड को वर्तमान बेसिक शिक्षक भर्ती के लिए मान्य करने के आदेश सरकार जल्द ही दे सकती है। सूत्रों के अनुसार मंगलवार को प्रस्तावित था, लेकिन शिक्षा सचिव जो हैं मीनाक्षी सुंदरम जो हैं अभी, उनके अवकाश होने की वजह से ये आदेश टल गया। लेकिन ये पक्का है कि ये होगा। तो अगर ऐसा होता है तो बीएड वालों के लिए थोड़ी सी मुश्किलें तो बढ़ सकती हैं। क्या है ये न्यूज़, मैं आपको यहाँ से भी पढ़ के बता देता हूँ कि डाइट डीएलएड बीएड टीईटी बेरोजगारों द्वारा किए जा रहे विरोध के जवाब में एनआईएस डीएलएड ने भी एकजुट होकर इसका प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। मंगलवार को एनआईएस डीएलएड टीईटी शिक्षक महासंघ ने गांधी पार्क में बैठक करके रणनीति तय की थी ये। और इसमें महासंघ के अध्यक्ष जो हैं वो नंदन सिंह बोरा जो थे, उन्होंने कहा कि एनसीटीई ने काफ़ी संघर्ष के बाद एनआईएस डीएलएड को मान्यता दी है। अब टीईटी की पात्रता रखने वाले सभी एनआईएस डीएलएड वालों को बेसिक शिक्षकों भर्ती में मौका दिया जाना चाहिए। बैठक में कौन कौन थे, तो वो थे योगेश वोरा, पवन कुमार, मुकेश शाह, सुरेश गुरानी, और ये सारे के सारे लोग मौजूद थे। ठीक है, तो उधर एनआईएस डीएलएड को बेसिक शिक्षक भर्ती में मान्य करने का बीएड टीईटी प्रशिक्षित महासंघ जो है वो विरोध कर रहा है, और करे भी रहा है, इस समय करेगा भी, आगे भी बोला है कि आगे भी करता रहेगा। कहा गया है कि राज्यों में मामला विचाराधीन है। और महासंघ के प्रदेश महामंत्री बलवीर सिंह बिश्ट ने कहा कि सरकार एनआईएस डीएलएड को वर्तमान बेसिक शिक्षक भर्ती में शामिल होने का अवसर देगी तो महासंघ हाईकोर्ट में याचिका दायर करेगा। तो इसमें ये दो पक्षों में बट रहा है, आपको अगर समझ में आ रहा है तो। ये बीएड वाले कह रहे हैं कि अगर ऐसा करते हैं तो हम याचिका दायर कर देंगे। ठीक है, डीएलएड वाले कह रहे हैं कि अगर तुम नहीं देते तो हम जो है इस बात पे आप पे केस करेंगे कि आप जो है उत्तराखंड गवर्नमेंट जो है वो मान नहीं रही है।
और वो हाई कोर्ट के आदेश को नहीं मान रही है। तो ये दो पक्षों में अभी इस समय बटा हुआ है और ये दोनों पक्षी जो हैं ये अपनी अपनी बातों को रख रहे हैं। इनका कहना ये है कि बस हम 315 है, हमारे को आवेदन करने दे दीजिए। और इनका कहना यह है कि हम क्यों आवेदन करने दें, क्योंकि अभी तक ये डीएलएड जो है वो मान्य नहीं था, तो इस भर्ती के लिए भी मान्य नहीं होना चाहिए। उनका कहना यह है कि ये अगली वाली भर्तियों के लिए मान्य हो सकता है। तो आपको क्या लगता है कि आपकी क्या राय है इसके बारे में, तो मुझे ज़रूर बताइएगा। ठीक है, तो तब तक के लिए बने रहिए। धन्यवाद।